तो सबसे पहले मुबारक हो इंडियन फैंस को कि इंडिया की विनिंग स्ट्रीक ख़त्म होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने 6 विकेटों से हराया था। उसके बाद अफगानिस्तान को 8 विकेटों के साथ, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ही 7 विकेटों के साथ इंडिया ने हराया। न्यूजीलैंड को थोड़ा स्ट्रगल के बाद 4 विकेटों से हरा दिया। ये थोड़ा फाइटिंग मैच था। इसके बाद इंग्लैंड को पूरे 100 रन से हराया और फिर श्रीलंका को अनसाइडेड विक्ट्री 302 रन से शिकस्त दे दी। और कल इन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को हार का करवा गोंद पिला दिया है। 243 रन से शिकस्त दे दी साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका इनके सामने बेबस सी नजर आई और ऐसा यकीन ही नहीं हुआ कि 2 बिग टीम्स खेल रही टूर्नामेंट की। इस मैच ने ये बात ज़रूर प्रूव कर दी है कि साउथ अफ्रीका जब भी बैटिंग फर्स्ट करेगा तो 400 की उम्मीद रहेगी, लेकिन अगर चेजिंग करेगा तो वो फिर इनको मसला करेगी। और जब भी साउथ अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट के अंदर चेजिंग किया तो चेजिंग में फंस गए और इनसे स्कोर बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब ये टीम सिर्फ टारगेट देने में ही माहिर है, चेजिंग में अगर इनको लेके आया जाए तो ये फिर फंस जाती है। दूसरी तरफ हमें ये अंदाज़ा हो गया कि इंडिया बेशक बैटिंग पहले करे या बाद में करे, इंडिया ने जीत जाना है मैच। इंडिया की अपनी पिचेस के ऊपर फुल ग्रिप है, चाहे वो स्पिनर हो या पेसर हो या फिर कोई भी बैटर हो। रोहित शर्मा ने इस मैच में काफ़ी अच्छी ओपनिंग स्टार्ट दिलवाया शुभमन गिल के साथ। शुभमन गिल तो जल्दी आउट हो गए थे इस पे, लेकिन रोहित शर्मा ने फिर वही आगाज़ दिया। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर रोहित शर्मा को आप शॉर्ट बॉल डालेंगे या फिर फुल टॉस डालेंगे तो वो बॉलर को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे और उस बॉल को फिर उठा के बाउंड्री की लाइन से पार फेंकेंगे छक्के के लिए या फिर चौके के लिए। इनकी ये बाउंड्रीज बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होंगी क्योंकि हर मैच के अंदर ही रोहित शर्मा चौके छक्के लगा रहे हैं और कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर चाहे वो 2 बॉलों पे 4 हो या फिर 24 बॉलों पे 40। दूसरी तरफ बात की जाए चीकू भाई की, द बर्थडे बॉय, जिसने आज दोबारा 100 मार दी और ये इसकी 49th 100 है। 49वीं 100 मारी है इसने और बस एक 100 अवे हैं सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। 50th 100 अगर इन्होंने कर दिया तो ये पहले इंडियन होंगे और पहले ही ओडीआई प्लेयर होंगे जिन्होंने 50 100 मारी होंगी, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो होगा और मेरे ख्याल में इसी वर्ल्ड कप के अंदर ये रिकॉर्ड हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी इंडिया के पास एक मैच पड़ा है नेदरलैंड के साथ और उसके बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल है, मतलब 3 मैच हैं और इन तीनों मैचेस में से किसी एक में अगर इन्होंने 100 डाली तो ये फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगे, अपनी 50th 100 मारेंगे और इसी के साथ ये सुकून से रिटायरमेंट फिर ले सकते हैं। चीकू भाई यार एक लेजेंड है, बहुत अच्छा प्लेयर है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि 120 बॉलों पे इन्होंने 101 रन की इनिंग खेली, ये एक सेल्फिश इनिंग थी और ये इन्होंने खुद के लिए इनिंग्स खेली है। तो ऐसी वैसे कोई बात नहीं है। जिस वक्त वो बैटिंग करने आए उस वक्त 2 बंदे आउट हो चुके थे, फुल प्रेशर था और जो फिरकी गेंदबाज थे, स्पिनर्स थे, वो पूरा राज कर रहे थे उस पिच के ऊपर। महाराज और शमसी बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे और कितना ज़्यादा टर्न कर रहे थे बॉल को कि बैट्समैन का टिप करना बहुत मुश्किल होता था, डिफेंसिव अंदाज में खेलना पड़ रहा था। तो विराट कोहली ने जो 50 मारी, कोई 40-50 बॉलों पे ही इन्होंने पहली 50 मारी। स्लो तो खेल रहे थे लेकिन पिच के हिसाब से खेल रहे थे, पिच टर्निंग पिच थी और स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी। लेकिन हर टीम के अंदर विराट कोहली जैसा एक प्लेयर होना चाहिए जो कि टीम को संभाले, थोड़ा स्लो खेले लेकिन फिर इनिंग्स बिल्डअप करे और कोई 40 बॉलों पे 30-20 की इनिंग्स खेले। तो इस तरह का प्लेयर होना चाहिए जो थोड़ा स्लो खेले लेकिन कंसिस्टेंटली टीम को साथ लेके जाता रहे, एंकर्स इनिंग खेले। तो विराट कोहली ने बिल्कुल सही खेला, थोड़ा स्लो खेल रहे थे, इससे थोड़ा तेज़ खेल सकते थे। 90 बॉल्स पे कोई 100 कर सकते थे लेकिन फिर भी 120 बॉलों पे 100 की तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना 49th 100 तो कंप्लीट कर लिया बड़े बॉय ने। थोड़ा प्रेशर में नज़र आ रहे थे लेकिन फिर बाद में 100 ने इनको कॉन्फिडेंस दे दिया होगा। तो विराट कोहली तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस के साथ जा रहे हैं। दूसरी तरफ शहरियार अय्यर का ये बैक टू बैक 50 आ चुकी है, एक और 50 100 से महरूम रह गए और लास्ट मैच के अंदर भी 100 से महरूम रह गए थे। 2 बैक टू बैक 50s आ गई शहरियार भाई की। दूसरी तरफ बर्थडे बॉय ने एक और माइलस्टोन अबूर कर लिया है, 500 स्कोर कर लिया है इस वर्ल्ड कप के अंदर और ये पहले एशियन भी बन गए हैं इसी के साथ। दूसरी तरफ विराट कोहली ने 277 इनिंग्स के अंदर 49 100 मुकम्मल किए हैं। दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर ने 452 इनिंग्स के अंदर 49 100 किए थे, मतलब तकरीबन 200 इनिंग्स का फ़र्क आ रहा है विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड के अंदर। तो विराट कोहली ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइलस्टोन अचीव किया, सिर्फ 277 मैचेस के अंदर ये 49 100 करने में कामयाब हुए और ये 50th 100 मेरे ख्याल में नेक्स्ट मैच में ये कर सकते हैं क्योंकि सामने है नेदरलैंड्स की टीम जिनकी बॉलिंग तो अच्छी है लेकिन विराट कोहली ने अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट 100 मारे हुए हैं। तो फिर नेदरलैंड को तो आराम से 100 मारेंगे और मेरे ख्याल में रिकॉर्ड बना लेंगे अपने 50th 100 का। दूसरी तरफ जब चीकू भाई बैटिंग कर रहे थे तो फिर हॉटस्टार पे जो
पीक व्यूअरशिप आई थी वो थी 4.4 करोड़ इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर। और जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो तब थी 4 करोड़, ऑलमोस्ट 4 करोड़ की रीच आई थी हॉटस्टार के ऊपर व्यूअरशिप की। ये एक और रिकॉर्ड बन चुका है कि 4 करोड़ की व्यूअरशिप आई थी जब इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था और विराट कोहली जब बैटिंग कर रहे थे। और जब कल फिर दोबारा से विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका तो जब 4.4 करोड़ की व्यूअरशिप आई थी ऑन हॉटस्टार। तो क्या बात है यार, विराट कोहली का लेवल ही और है। दूसरी तरफ एबी डिविलियर और फिर इमरान ताहिर भी आए थे अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए। मैं तो यही सोच रहा था कि एबी डिविलियर से मिले हैं, इमरान ताहिर से मिल रही है साउथ अफ्रीका की टीम, तो ये फिर इंडिया को हरा सकती है। इनको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह दी होंगी एबी डिविलियर और इमरान ताहिर ने कि कैसे अपने इंडिया को फेस करना है, लेकिन ये काम उल्टा ही हो गया। साउथ अफ्रीका 90 पे सारे आउट हो गए। दूसरी तरफ इंडिया की जो नाकाबिले शिकस्त स्ट्रीक चल रही है 2023 में, तो लास्ट बार इनकी ये स्ट्रीक 2003 में थी। 2003 में इन्होंने कॉन्सेक्यूटिव 8 मैचेस जीते थे और इस बार 2023 में सेम स्ट्रीक जा रही है। कल का दिन सिर्फ 2 बंदों के लिए लकी था, एक तो बर्थडे बॉय विराट कोहली और दूसरी तरफ जदू भाई ने 5 विकेटें ली, 5 शिकार किए और इसी के साथ कोई 30-40 रन की भी इनिंग्स खेली। तो जडेजा के लिए भी कल बहुत अच्छा दिन था और चीकू भाई के लिए तो था ही था। ऊपर से क्या क्राउड आया हुआ था कल, पूरा ब्लू सी बना हुआ था स्टेडियम। और जब भी इंडिया के साथ किसी भी टीम का मैच होता है तो मेजॉरिटी सपोर्टर इंडिया के होते हैं। कोई 90% या 95% इंडिया के सपोर्टर्स होते हैं, 5% कोई होते हैं जो सामने वाली टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो भी बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम, मिनिमम होते हैं। मतलब जब भी इंडिया का मैच होता है सारी टिकटें इंडियंस ही खरीद लेते हैं। और कल फुल सपोर्ट कर रहा था क्राउड, विराट कोहली की सेंचुरी तो होनी थी, विराट कोहली को इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी। ऊपर से विराट कोहली ने ग्राउंड स्टाफ के साथ पिक्चर सेशन भी किया और मैच के बाद विराट कोहली के लिए केक का इंतज़ाम भी किया गया था। क्या बात है यार, पिछली बार बाबर आजम के लिए केक का इंतज़ाम किया गया था जब ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर वर्ल्ड कप था 2022 में। दूसरी तरफ इंडिया के हर मैच के अंदर 1 साइडेड विन्स आ रही हैं, तो ये वर्ल्ड कप थोड़ा बोरिंग सा चल रहा है जब भी इंडिया का मैच आता है। वैसे तो बाकी मैचेस के अंदर भी कोई लास्ट ओवर थ्रिलर इतने देखने को नहीं मिल रहे और इंडिया के मैच में तो बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलते। इंडिया चाहे बैटिंग करे पहले या बॉलिंग करे, 1 साइडेड विन का सिलसिला ही चल रहा है। चाहे फिर साउथ अफ्रीका के साथ मैच हो या ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया थोड़ा प्रेशर में लग रही थी और थोड़े गूस बम्स इंडिया को आ रहे थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। मैं सोच रहा था इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होगा तो ये लास्ट ओवर थ्रिलर जाएगा। साउथ अफ्रीका 400 मारने वाली जहां टीम है और इंडिया की चेजिंग बहुत अच्छी है, तो साउथ अफ्रीका 400 स्कोर का टारगेट देगा, फिर इंडिया लास्ट ओवर में जाकर कोई 400 चेस करेगा। तो मुझे कोई यही मैच का सिनेरियो नज़र आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ये पूरे 80-90 पे सारे ही आउट हो गए साउथ अफ्रीका के। मतलब इंडिया के अगेंस्ट क्या हो जाता है सारी टीमों को कि किसी को खेलना ही नहीं आता। इंडिया भी उसी पिच पे खेलता है जिस पिच पे बाकी सारी टीम्स भी खेलती हैं। दूसरी तरफ इंडिया अनस्टॉपेबल जा रही है यार। आप लोगों ने मेहमानों को बुलाया हुआ है मुख्तलिफ कंट्री से और आप लोग फिर इन लोगों को हरा के जलील करी जा रहे हो। यार बंदा 2 बारियाँ ही दे देता है सामने वाली टीम को कि वो भी थोड़ा बहुत खेल ले। आप लोग तो यार 20 ओवर के अंदर अंदर ही सामने वाली टीम को आउट कर लेते हो या 30 ओवर के अंदर अंदर। और अगर आप लोगों को टारगेट कोई मिल जाए और वो आप फिर 30 से 35 ओवर के अंदर अंदर चेज भी कर लेते हो, तो इंडिया 1 साइडेड विंस का ये सिलसिला चलाई जा रही है। यार आप सामने वाली टीम को थोड़ा फेवर वगैरह भी दे दो, पिचेस भी आपकी हैं, इनफॉर्म भी आप लोग हो और सामने वाली टीम को टिकने भी नहीं दे रहे, तो इंडिया मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप ले जाएगा। किसी और टीम का जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है। एक न्यूजीलैंड थी जिसने टफ टाइम इंडिया को दिया था, लेकिन इन द एंड इंडिया के फेवर में वो विन गई थी और मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसी टीम होगी जो इंडिया को टफ टाइम देगी। तो वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में इंडिया का सेमीफाइनल भी इंडिया 1 साइडेड मैच के साथ एंड करेगा और मेरे ख्याल में फाइनल भी 1 साइडेड जाएगा। तो इंडिया को रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ मुझे लगता है जो रिमेनिंग वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो सब डेड रबर ही रह गए हैं, जिसके अंदर सिर्फ 2 मैचेस इंपॉर्टेंट होंगे और वो देखने लायक होंगे। जिसके अंदर इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच होगा वो थोड़ा देखना लायक होगा और न्यूजीलैंड और श्रीलंका, क्योंकि ये मैचेस डिसाइडर होंगे। और मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच भी डिसाइडर होगा कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर रहा है और अफगानिस्तान अगर जीता है तो वो फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को बीट करता है। तो ये 2-3 मैचेस होंगे जो मेरे ख्याल में देखने लायक होंगे, बाकी सारे डेड रबर्स होंगे। तो गाइस होपफुली पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा और मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल भी पड़ सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल पड़ जाए। सेमीफाइनल भी चलेगा लेकिन फाइनल हो जाए तो क्या ही बात है। फाइनल एक तो बहुत बड़ा मैच होता है और ऊपर से 2 बिग टीम्स जिनकी राइवलरी बहुत मशहूर है, तो ये वर्ल्ड कप के फाइनल को 4 चांद लगा देगा।
तो गाइस फिर इसी के साथ वीडियो को भी एंड करते हैं, फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू लेटर।